नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से यहाँ पे हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में लेटेस्ट जो वैकेंसी निकली है आउटसोर्स के माध्यम से। तो ये जो भर्ती निकली है आउटसोर्स के माध्यम से, ये भर्ती हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारी भर्तियाँ आजकल में निकल ली है उत्तराखंड में, आउटसोर्स के माध्यम से ये भर्तियाँ की जा रही है, जिसमें कि आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो पहली पोस्ट है, ये है चौकीदार और स्वीपर की। यहाँ पे चौकीदार या स्वीपर की वैकेंसी यहाँ पे निकली है और ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत निकली है। जॉब लोकेशन यहाँ पे जो है रुद्रप्रयाग जिला है, रुद्रप्रयाग जिले के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसका हम एक बार कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है और कुल जो है 15 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। ये 15 के 15 पद रुद्रप्रयाग जिले के लिए है। जो है आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 16 जनवरी है। और क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्लास 5 मांगा गया है, यानी अगर 5वीं पास है तो आप यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं। कार्य का जो विवरण दे रखा है, रुद्रप्रयाग जनपद के अस्पताल या ऑफिस में स्वीपर कम चौकीदार की आवश्यकता है। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी, ठीक है। सैलरी यहाँ पे 15,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 15,000 रुपये महीना सैलरी है। आयु जो है न्यूनतम 18 साल है, अधिकतम 42 साल है। यहाँ पे 0 वर्ष 6 महीने का अनुभव भी मांगा गया। अगर किसी के पास में 6 महीने का जो है एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी मेडिकल्स का, किसी भी हेल्थ केयर का, तो वो आप यहाँ पे आपको लगाना है, क्योंकि 6 महीने का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। जनपद रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, यानी ज्वाइनिंग लोकेशन रुद्रप्रयाग जिला ही आपका है। रुद्रप्रयाग जिले में आपकी पोस्टिंग होनी है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो कि चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो कि चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई में आते हैं, यानी कि जो रुद्रप्रयाग जिले के हैं केवल वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोस्ट का जो है विवरण दे रखा है। तो अच्छा, 15 के जो 15 पद है वो अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है। 15 के 15 पद जो है अनुसूचित जाति के यहाँ पे हैं। तो जो 15 पद निकले हैं वो सारे अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं, ठीक है। तो अगर आप इस श्रेणी के हैं, रुद्रप्रयाग जिले के हैं, और आपके पास में 6 महीने का जो है चौकीदार या स्वीपर का जो है हॉस्पिटल या किसी भी हेल्थ केयर से रिलेटिव जो है 6 महीने का अनुभव है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो पद यहाँ पे निकला है वार्ड बॉय का निकला है, ये भी रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत निकला है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। इसमें 20 पद कुल निकले हुए हैं, 20 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है, ठीक है। सारे के सारे पर रुद्रप्रयाग जिले के लिए है। 16 जनवरी आवेदन करने की लास्ट डेट है। यहाँ पे भी 5वीं पास मांगा गया है। और यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग जनपद के हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिस हैं, उसमें यहाँ पे वार्ड बॉय की आवश्यकता है। वेतन यहाँ पे 15,000 रुपये है। 18 से 42 साल के जो आयु के जो है अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी 6 महीने का जो है अनुभव मांगा गया है, मेडिकल हेल्थ केयर या हॉस्पिटल का 6 महीने का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। जनपद रुद्रप्रयाग के लिए ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पे भी एक सूचना दे दी है इन्होंने कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो कि चयनित जिला विकासखंड और प्रशासनिक इकाई से आते हैं। तो यहाँ पे भी जनपद रुद्रप्रयाग के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और पदों का विवरण यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे EWS कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2 पद हैं। जनरल के यहाँ पे 16 पद हैं। OBC का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति का 1 पद है। 20 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। अन्य विवरण में क्या लिखा है, ड्यूटी विल परफॉर्म इन हॉस्पिटल या ऑफिसर अंडर CMO
रुद्रप्रयाग। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल आ रहे हैं या ऑफिस आ रहे हैं उनमें आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी, आपकी नियुक्ति उनमें की जाएगी। तो एक तो हमने देखा 15 पदों के लिए चौकीदार या स्वीपर की निकली है, और ये हमने देखा 20 पद। तो टोटल 35 पद तो हमने ये देख लिए, 35 के 35 पद रुद्रप्रयाग जिले के लिए ये निकले हुए हैं। ठीक है, 35 पद ये रुद्रप्रयाग जिले के लिए निकले हुए हैं। और भी देख लेते हैं इसमें और कोई भी भर्ती रुद्रप्रयाग जिले के लिए निकली है, तो पूरा रुद्रप्रयाग जिले की भर्ती को हम एक साथ ही एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी केवल 2 है रुद्रप्रयाग जिले के लिए। अब यहाँ पे आवेदन देखो, यहाँ पे जैसे 15 पद थे, ऊपर वाले में 15 पद निकले हैं। अभी तक केवल 13 लोगों ने आवेदन किया है। हालांकि 16 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तक केवल 13 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन किया है। दूसरा जो पद है वो वार्ड बॉय का था, जिसमें कि 20 वैकेंसी निकली हुई थी। अभी तक केवल 20 ही लोगों ने आवेदन यहाँ पे किया है। इसमें भी 16 जनवरी लास्ट डेट है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिखा है आवेदन करें। तो जैसे आप आवेदन करें पे जाते हैं, इसका जो आवेदन करने का जो तरीका है वो आपको पहले भी हमने बताया है। काफ़ी सारी जो है वीडियोज़, ये जो आउटसोर्स वाली भर्तियां आ रही है आजकल इसी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। और यहाँ पे आवेदन करने के लिए देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पे आवेदन करने पे जाएंगे तो इस तरीके का पेज खुल जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्योंकि आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड आपको बनानी होती है। जिन्होंने पहले बनाई है वो तो सीधे यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, लेकिन जो नए कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनानी होती है, जो कि जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे आप जॉब सीकर साइन अप पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाता है। इस नया पेज में देखिए आपको क्या दिखता है। आपको साइन अप यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका किसी उत्तराखंड के किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन है, तो आपको ये यस करना होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसे नो करते हैं तो सबसे पहले आपको ये नई वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, यानी उत्तराखंड रोजगार पोर्टल की वेबसाइट पे ये ले जाएगा और कहेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, रोजगार पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तब जाके आप इस फॉर्म को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया टू रजिस्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट में उत्तराखंड गवर्नमेंट की हम आ चुके हैं। यहाँ पे भी आप जो है सब कुछ खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना होता है, और यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आप अपना ऑनलाइन जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में पंजीकरण करेंगे तो 1-2 दिन में आपका ऑनलाइन पंजीकरण भी हो जाता है। आपकी जो सर्टिफिकेट होगा ऑनलाइन आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका है उनको तो यहाँ पे यस करना है। जैसे ही यस करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा साइन अप करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सामने फॉर्म खुल गया। तो यहाँ पे आपके सामने जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डेट है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट आईडी है, वो यहाँ पे आपको डालनी होती है। इसीलिए आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, उसके बिना आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, इसको सबमिट कर देंगे तो आपकी एक यूज़र आईडी बन जाती है। अब जैसे यूज़र आईडी बन जाती है उसके बाद फिर आप कोई भी फॉर्म आता है यहाँ पे अपना लॉगिन करके उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक अलग से वीडियो हम दिखाएंगे जिसमें लॉगिन करके यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है।